थे वृंदा, आज काम पर नहीं आना? सारे बर्तन पड़े हुए हैं और तू है कि तेरा कुछ पता ही नहीं है। मालकिन, बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और इसके बापू भी घर पर नहीं है, वो काम पर गए हुए हैं। मैं बेटी को अकेला छोड़कर नहीं आ पा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप काम पर आ, नहीं तो मुझे कोई और काम वाली ढूंढने में देर नहीं लगेगी। अब क्या करूं? रोशनी बेटिया सुन, अब तबीयत कैसी लग रही है? माँ, अब दवाई लेकर ठीक लग रहा है। हाँ, बुखार तो उतरा हुआ है। एक काम कर बिटिया, तू मेरे साथ काम पर चल। तू वहां बैठ जाना, तब तक मैं काम निपटा लूंगी। घर पर अकेला छोड़कर जाने का मन नहीं, और अगर काम पर नहीं गई तो मालकिन दूसरी काम वाली रख लेंगी। दिवाली के दिन है बिटिया, मालकिन का कोई भरोसा नहीं, रख लिया तो काम हाथ से चला जाएगा। चल चप्पल पहन, हम चलते हैं। वृंदा रोशनी के साथ काम पर पहुंचती है। अब तू इस बीमार को साथ ले आई, काम करेगी या इसे संभालेगी? मालकिन, घर पर अकेली रुकती तो ये घबरा जाती, यहाँ चुपचाप बैठी रहेगी, ये तंग नहीं करती। रोशनी बेटा, तू वहां सामने बैठ जा, पहले बर्तन कर ले, फिर पंखे भी साफ करने हैं। ठीक है मालकिन। तभी मालकिन की बेटी और पति भी आ जाते हैं। सौम्या, तुम्हारी लाडली खुशी ने देखो कितनी सारी शॉपिंग की है। मम्मी देखो, ये अनार, फुलझड़ी, रॉकेट और कितने सारे पटाखे, ये चॉकलेट्स भी। और ये देखो मम्मी, मैंने अपने लिए मॉर्निंग में पहनने के लिए अलग ड्रेस ली। वो कल मेरी सारी फ्रेंड्स आएंगी ना, तो दिवाली पार्टी में न्यू ड्रेस पहनूंगी। अरे हाँ, कल मॉर्निंग में तो दिवाली पार्टी है। वृंदा, कल सुबह टाइम से आ जाना, काफी काम रहेगा। खुशी दिवाली पार्टी का सामान देखने लगती है। रोशनी भी उसे देख रही थी। ए लड़की, जा ये सामान उठाकर खुशी के कमरे में रखा। जी आंटी। रोशनी चुपचाप घबराई हुई सी खुशी के कमरे में सामान ले जा रही थी। अचानक उसके हाथ से चॉकलेट का डिब्बा गिर गया। अरे ठीक से चला नहीं जाता क्या? वृंदा, तुमने अपनी बेटी को क्या सिखाया है? जरा सा काम क्या बोल दिया, इसके तो हाथ पैर बिल्कुल बेकार है। इतनी महंगी चॉकलेट का डिब्बा गिरा दिया। क्या हुआ सौम्या, इतना शोर क्यों है? पापा, रोशनी ने चॉकलेट का डिब्बा गिरा दिया, इसलिए मम्मी उसे गुस्सा कर रही है। कोई बात नहीं बेटा, आराम से उठाकर कमरे में रख दो। सौम्या, तुम भी छोटी छोटी बातों पर बच्चों पर गुस्सा करती हो। सारा काम खत्म करके वृंदा रोशनी को लेकर घर आ जाती है, पर रोशनी का मन उदास था। क्या हुआ रोशनी बिटिया, तू इतनी उदास क्यों है? तबीयत तो ठीक है ना? माँ, मुझे भी दिवाली की खरीदारी करनी है। मुझे भी पटाखे, नए कपड़े और मिठाई चाहिए माँ। अभी तेरे बापू आ जाएंगे ना, तो फिर मैं तेरे लिए पटाखे और मिठाई खरीद लाऊंगी। वृंदा किसी तरह रोशनी को समझा देती है। वृंदा, क्या हुआ, आज रोशनी जल्दी सो गई? हाँ, तुम्हारा इंतजार कर रही थी कि आओगे तो पटाखे और मिठाई खरीद कर लाएगी। बड़ी मुश्किल से 500 रुपए ही मिले हैं। तुम कल काम पर जाओगी तो इसको पटाखे और मिठाई दिलवा देना, खुश हो जाएगी। ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारा खाना लगाती हूँ। अगले दिन वृंदा रोशनी को लेकर काम पर जाती है। सौम्या के घर दिवाली पार्टी की तैयारी चल रही थी। वृंदा मेहमानों के लिए चाय, कॉफी और नाश्ते का प्रबंध कर रही थी। वृंदा, जाकर सामने की टेबल पर चाय के कप और लगा दो, और प्लेटों में बिस्कुट और नमकीन खत्म हो गए हैं, वो भी भर देना। तुमने रामू को पनीर के पकौड़े बोले थे, पनीर आया हुआ है, जाकर एक बार देख लो। जी मालकिन, मैं अभी देख लेती हूँ। रोशनी बिटिया, तू यहीं बैठ, मैं तब तक मेहमानों को देख लूं। मम्मी, मेरे पटाखे कहाँ रखे हैं? मुझे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ छत पर चलाने हैं। सौम्या का ध्यान रिश्तेदारों और दोस्तों में था। वो खुशी की बात को अनसुना कर देती है। खुशी अपने दोस्तों को लेकर छत पर जाती है। रोशनी ये सब देख रही थी। वो भी पटाखे देखना चाहती थी। उसका मन भी था कि वो पटाखों को जलते हुए देखे, इसलिए वो भी छिप छिप कर किसी तरह उन सब के पीछे छत पर चली जाती है। खुशी माचिस की तीली जलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक तीली की आग पटाखे पर पड़ जाती है और खुशी रोने लगती है। उसके आसपास आग लग जाती है। उसके सारे फ्रेंड्स नीचे भाग जाते हैं। खुशी उस समय अकेली थी। मम्मी, पापा, बचाओ, आग! मम्मी, पटाखों में आग लग रही है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है, जल्दी बचाओ। खुशी, डरो नहीं, मैं अभी तुम्हें बचाती हूँ। रोशनी बहुत समझदार लड़की थी। वो छत पर बने नल से जल्दी से बाल्टी में पानी भरकर खुशी के ऊपर फेंकती है, जिससे आग बुझ जाती है। इतनी देर में सब लोग छत पर आ जाते हैं। खुशी, मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये आग कैसे लगी? पापा मम्मी, गलती मेरी है। मैं आप दोनों के बिना अकेले पटाखे चलाने आ गई। मेरे हाथ से माचिस की तीली जल गई और पटाखों पर पड़ गई।
मम्मी पापा, रोशनी ने बाल्टी में पानी भरकर मेरे ऊपर फेंका तो आग बुझ गई, वरना सारे पटाखे जल जाते। रोशनी बेटा, थैंक यू सो मच। मेरे बच्चे, तुमने आज खुशी की जान बचा ली। यू आर सो स्वीट बेबी। सब नीचे आ जाते हैं। सौम्या रोशनी से बहुत प्यार से बात करती है। इसके बाद खुशी अपने सब फ्रेंड्स के साथ दिवाली की पार्टी करती है। रोशनी बेटा, तुम भी बच्चों के साथ खेलो, जाओ देखो सब कितनी मस्ती कर रहे हैं। सब लोग मिलकर दिवाली की पार्टी करते हैं। सब मेहमानों के जाने के बाद वृंदा भी घर जाने लगती है। वृंदा, ये कुछ उपहार हमारी तरफ से रोशनी और तुम्हारे लिए है, और मैं अपने व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वृंदा, मुझे समझना चाहिए कि दिवाली तो सबका त्योहार है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। अगर हम खुशियां मनाना चाहते हैं तो तुम्हें भी तो खुशियां मनाने का हक है। मेरी तरफ से ये उपहार रखो और बहुत धूमधाम से इस त्योहार को मनाना। रोशनी, मैंने इस पॉलीथीन में तुम्हारे लिए बहुत सारे अनार और फुलझड़ी भी रखी हैं। थैंक यू खुशी। घर जाकर रोशनी बहुत धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाती है। सौम्या ने उसे बहुत सारे उपहार दिए थे, जिन्हें देखकर रोशनी के चेहरे पर खुशी आ जाती है। जय लक्ष्मी माता। हे लक्ष्मी मैया, आज धनतेरस का त्योहार है। मैं दिए बेचने जा रही हूँ, मुझ पर कृपा करना कि दिए बिक जाएं। माँ, मैं भी आपके साथ चलूं? ठीक है, तू भी साथ चल ले। तेरे बाबा को दवाई दे दूं, फिर हम चलते हैं। मोहन एक कुम्हार था। वो मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर बाजार में बेचता था। दिवाली के दिनों में उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। पर एक दिन मोहन जब दिए बेचने जा रहा था तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई। बेचारे गरीब लोगों के पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मोहन अब एक अपाहिज की जिंदगी ही बिता रहा था। उसकी पत्नी संगीता भी ये काम जानती थी, इसलिए उसने भी मिट्टी के घड़े और बर्तन बनाना शुरू कर दिया। दिवाली के दिनों में थोड़ी बहुत दिनों की बिक्री हो जाए, इसी आशा से संगीता रोजाना दिए बेचने निकलती है। धनतेरस के दिन संगीता सड़क के किनारे एक चादर बिछाकर उस पर बैठ जाती है और दिए बेचने लगती है। दिवाली के दिए ले लो बहन जी, आप भी ले लो भैया जी। सुनो जी, इससे लेने का कोई फायदा नहीं है, बेकार लग रहा है इसके दिए। वो सामने जो दुकान है ना, वहाँ से लेते हैं, उस पर कंडील और शोपीस भी मिल रहे हैं। माँ, हमसे तो कोई भी दिए नहीं खरीद रहा। कोई बात नहीं बिटिया, अभी तो हम शाम तक यहाँ बैठे हैं, कोई न कोई ग्राहक तो आ ही जाएगा। दिवाली का बाजार भीड़ से खचाखच भरा हुआ था। लोग निकलते बढ़ते संगीता की ओर देखते, पर उस बेचारी गरीब के दर्द को कोई नहीं समझ रहा था। सब बड़ी बड़ी दुकानों और स्टॉल से ही दिए खरीद रहे थे। संगीता खाली हाथ ही लौट आती है। अगले 2 दिन तक संगीता की कोई कमाई नहीं होती। संगीता चिंता में थी और इसी कारण उसे बुखार आ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। संगीता, क्या हुआ? आज तो दिवाली का त्योहार है, तू अभी तक उठी नहीं? तूने तो कहा था कि मुझे जल्दी उठा देना। बाबा, माँ का बदन तो तप रहा है, लगता है माँ को बुखार है। क्या संगीता को बुखार है? हे ईश्वर! संगीता, ओ संगीता! पता नहीं, पूरा बदन दर्द कर रहा है और ठंड भी लग रही है। एक काम कर, मेरे पास जो दवाइयाँ हैं उसमें बुखार की दवाई रखी है, तो वो खा ले, उससे तेरा बुखार उतर जाएगा। सोच रही थी आज दिवाली का दिन है तो दियों की बिक्री हो जाएगी, पर मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा। माँ, तुम आराम करो, आज मैं दिए बेच आती हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, बस बाजार में एक कोने पर बैठकर ही दिए बेचूंगी। मुझे पता है कि तुम कहाँ बैठती हो। निशा, मेरी बच्ची तो अकेले कैसे दिए बेचेगी? मेरी बच्ची। निशा देवी लक्ष्मी की मूर्ति के आगे प्रार्थना करती है। हे लक्ष्मी माँ, माँ आपसे रोज प्रार्थना करके दिए बेचने जाती है, पर हमारे दिए कोई भी नहीं खरीदता। आज तो माँ भी बीमार है और दिवाली का दिन है, मैं अकेले ही दिए बेचने जा रही हूँ। आप मेरा साथ दोगी ना? आप ऐसा कुछ करो कि आज मेरे दिए बिक जाए। माँ कहती है कि आप अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनती हो, इसलिए आप मेरी भी प्रार्थना सुन लो। निशा माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे प्रार्थना कर रही थी। उसे प्रार्थना करते देख संगीता और मोहन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज वे दोनों लाचार थे। उनके पास माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। निशा टोकरी में दिए रखकर बाजार में बेचने चली जाती है और बाजार के एक कोने पर बैठकर दिए बेचने लगती है। छोटी सी बच्ची को देखकर कुछ देर के लिए लोग रुकते, पर फिर आगे बढ़ जाते। निशा बहुत मायूस थी, उदास थी। मैंने तो माँ लक्ष्मी से सुबह प्रार्थना भी की थी कि मेरे सारे दिए बिक जाएं, पर कोई भी मेरे से दिए नहीं खरीद रहा। निशा की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। तभी उसके पास एक बुजुर्ग व्यक्ति आता है। अरे बिटिया रानी, तू रो क्यों रही है? हो क्या गया? मेरे दिए नहीं बिके, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने सोचा दिए बिक जाएंगे तो माँ बाबा बहुत खुश होंगे, पर कोई भी मेरे से दिए नहीं खरीद रहा। बस इतनी सी बात, लाओ मैं तुम्हारे दिए खरीद लेता हूँ। सच? आप ये दिए खरीदोगे? हाँ बेटा, मुझे तो ढेर सारे दिए चाहिए। अब एक काम करो, तुम मुझे सारे दे दो।
बुजुर्ग व्यक्ति का नाम मनोहर लाल था। वो स्वभाव से बहुत ही दयालु थे। रमेश, ये सारे दिए गाड़ी में रखवा दो। आज शाम को दिवाली पूजन में यही दिए जलाए जाएंगे। बिटिया, अब तो मैंने तुम्हारे सारे दिए खरीद लिए, पर तुम्हारा घर कहाँ है? चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। मेरा घर यही पास में ही है। मनोहर लाल ने निशा को दिवाली के उपहार खरीद कर दिए, सजावट का सामान, खाने पीने की चीजें और भी बहुत कुछ, जिसे देखकर निशा बहुत खुश थी। मनोहर लाल उसके बाद निशा को उसके घर छोड़ने गए, पर निशा के घर की हालत देखकर सचमुच वो भावुक हो गए। निशा एक कच्चे मकान में रहती थी। माँ देखो, इन दादाजी ने मेरे सारे दिए खरीद लिए और मुझे इतने सारे उपहार भी खरीद कर दिए। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी बाबूजी। मैं सुबह से निशा के लिए बहुत परेशान थी। ये अकेले ही दिए बेचने चली गई थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। दिवाली के दिन एक छोटी सी प्यारी सी लक्ष्मी स्वरूपा बच्ची के चेहरे पर मुस्कान आ गई, इससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है बेटा। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है। मैं तो अपने पोता पोती के लिए दिवाली के उपहार लेने निकला था, तभी मेरी नजर निशा पर पड़ी। इसे देखकर मैं सचमुच हैरान हूँ। ये बच्ची अपने परिवार के लिए इस उम्र में कितनी मेहनत का काम कर रही है। मुझे तुम्हारी बच्ची पर गर्व है। देखना, बड़ी होकर ये तुम दोनों का नाम जरूर रोशन करेगी। बेटा, ये 5,000 रुपए दियों के जो तुमने इतनी मेहनत से बनाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी, आपका ये एहसान हमें हमेशा याद रहेगा। मनोहर लाल की छोटी सी कोशिश से संगीता और उसके परिवार का दिवाली का त्योहार खुशियों में बदल जाता है। निशा भी उस दिन बहुत खुश थी। संगीता अपने परिवार के साथ माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजन और आरती करती है। मनोहर लाल बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने निशा के पिता का इलाज करवाया और कुछ ही समय में मोहन ठीक हो गया और फिर से काम करने लगा। दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो किसी की सहायता करते हैं और किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूंढते हैं। प्रभु यही कहते हैं कि जब हमें धरती पर भेजा गया है तो हम सदैव जरूरतमंद और गरीब लोगों की मदद करें, क्योंकि हमारे अच्छे कर्म ही हमें प्रभु से मिलन करवाते हैं। संगीता और उसके परिवार की माँ लक्ष्मी ने सुन ली थी। माँ लक्ष्मी की कृपा से संगीता के जीवन में